सदाबहार अभिनेत्री वहीदा रहमान बनी दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित होने वाली 8वीं महिला। कभी बनना चाहती थी डॉक्टर। हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से अभिनेत्री वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। खास बात यह है कि वहीदा रहमान यह अवार्ड पाने वाली 8वीं महिला है। उनसे पहले सिर्फ 7 महिलाओं को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पिछले साल अभिनेत्री आशा पारेख को यह सम्मान दिया गया था और इस बार वहीदा रहमान को। बता दें कि अक्सर ही यह सवाल उठते रहे हैं कि बॉलीवुड में भी पुरुष सत्ता काबिज है और यहाँ तक कि सम्मानित करने के मामले में भी कहीं न कहीं महिला कलाकारों के प्रतिभा को नज़रअंदाज किया जाता है। हाल ही में लोकसभा और विधानसभा में महिला आरक्षण के मुद्दे गर्म रहने के बाद बेहद प्रतिभाशाली अभिनेत्री वहीदा रहमान को इस सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा को बीजेपी सरकार का महिलावादी दृष्टिकोण कहा जा रहा है। तो आज हम आपको बताएंगे सादगी और खूबसूरती से लिपटी अभिनेत्री वहीदा रहमान के जीवन से जुड़ी उन पहलुओं को जो आपके लिए भी प्रेरणादायक साबित होंगी। आज फिर जीने की तमन्ना है। गीत के बोल भले ही काफी पुराने हो गए हों, लेकिन मौजूदा पीढ़ी भी इसे गुनगुनाकर जिंदगी की थकान से खुद को उबारती नजर आती है। यह गाना अपने समय की सबसे सफल फिल्म गाइड का है, जिसे अभिनेत्री वहीदा रहमान पर फिल्माया गया है, जिस पर उन्होंने दिलकश अदाकारी की है। यह फिल्म अभिनेत्री वहीदा रहमान के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण फिल्म साबित हुई। इस फिल्म ने उस समय के कई रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। इसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से भी नवाजा गया था। वहीदा रहमान के शुरुआती कैरियर की बात करें तो उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत वैसे तो तेलुगु फिल्म से की थी, लेकिन हिंदी फिल्म में उन्हें पहला ब्रेक मिला 1956 में आई फिल्म सीआईडी से। 17 साल की उम्र में उन्हें गुरुदत्त बम्बई लेकर आए थे और उन्होंने ही वहीदा रहमान को इस फिल्म में एक मौका दिया था, जिसमें उन्हें नेगेटिव किरदार मिला था। तो इस तरह हिंदी फिल्मों में वहीदा रहमान के कैरियर की शुरुआत हुई एक नेगेटिव रोल से। गुरुदत्त के साथ उनकी जोड़ी बहुत हिट रही। इस जोड़ी ने एक से एक सफल फिल्म दी और दर्शकों को नई नई कहानी से रूबरू कराया। कागज के फूल, चौदहवीं के चांद, प्यासा। गुरुदत्त के साथ उनके प्रेम प्रसंग को भी जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता है कि फिल्म प्यासा से दोनों की प्रेम कहानी शुरू हुई थी। यह तक कहा जाता है कि गुरुदत्त वहीदा रहमान के लिए इस कदर दीवाने थे कि उनके साथ अपने अलग अलग सीन लिखवाते थे। लेकिन गुरुदत्त पहले से ही शादीशुदा थे और जब उनके सामने प्रेम और विवाह में से किसी एक को चुनने का विकल्प सामने आया तो उन्होंने अपने शादीशुदा जीवन को चुना। गुरुदत्त और अभिनेत्री वहीदा रहमान की फिल्म कागज के फूल के बारे में कहा जाता है कि यह असफल प्रेम कथा उन्हीं दोनों के जीवन पर आधारित था। 10 अक्टूबर 1964 को गुरुदत्त ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली, जिसके बाद वहीदा रहमान बिल्कुल ही अकेली पड़ गईं। लेकिन उन्होंने अपने निजी अवसाद को अपने काम पर हावी नहीं होने दिया और इसके अगले ही साल 1965 में उन्होंने गाइड के लिए फिल्म फेयर अवार्ड जीता और फिर वे कामयाबी के झंडे लहराती रहीं। 1968 में अभिनेता राजकुमार के साथ उनकी फिल्म आई नीलकमल। 1974 में उन्हें उनके एक सह अभिनेता ने शादी का प्रस्ताव दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और अभिनेता कमलजीत से उन्होंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की। अभिनेत्री वहीदा रहमान 85 वर्ष की हो चुकी हैं, लेकिन आज भी उनकी खूबसूरती चौदहवीं के चांद से कम नहीं है। उनकी शादी आज भी उनके प्रशंसकों का दिल चुरा लेती है। उनका जन्म 3 फरवरी 1938 को हैदराबाद में एक पारंपरिक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनका सपना डॉक्टर बनने का था, लेकिन उनके किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था।
फेफड़े में इन्फेक्शन की वजह से वे यथोचित शिक्षा प्राप्त ना कर सकी और उनका डॉक्टर बनने का सपना इस तरह अधूरा ही रह गया। लेकिन उन्हें भी कहाँ पता था कि उनका यह अधूरापन एक दिन उन्हें हिंदी फिल्म के इतिहास की नायिका बना देगा। वहीदा रहमान भरतनाट्यम नृत्य में प्रवीण थीं। अभिनय की प्रेरणा उन्हें अपने माता पिता से मिली। जब उन्होंने किशोरावस्था की दहलीज पर कदम रखा, उनके पिता की मृत्यु हो गई। 1955 में 16 साल की अवस्था में उन्होंने तेलुगु फिल्म से अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। उन्होंने अपने जीवन में पद्मश्री, पद्म भूषण के अलावा 4 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता। 2013 में उन्हें भारतीय फिल्म हस्ती के शताब्दी पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। साल 2000 में उनके पति की मृत्यु हो गई और तब 1991 में उनकी फिल्म लम्हे के बाद उन्होंने फिर से दोबारा फिल्मों में काम करने का फैसला किया और वाटर, रंग दे बसंती, दिल्ली 6 जैसी फिल्मों में अपने अभिनय की अमिट छाप छोड़ी। अभिनेत्री वहीदा रहमान को भी हिंदी फिल्मों में पुरुषवादी वर्चस्व का दंश झेलना पड़ा। वे पुरुषवादी सोच से कई बार व्यथित हुई। उनसे यह भी कहा गया कि अभिनेत्री को बस नाचने, गाने और सजने संवरने भर से सरोकार रखना चाहिए। ऐसे में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित करना न सिर्फ उनकी प्रतिभा और फिल्मों में उनके योगदान को सम्मानित करना है, बल्कि फिल्म जगत में महिला कलाकारों के योगदान को भी सम्मानित करना है और पुरुषवादी दृष्टिकोण को बदलना भी है। हम आपके लिए लेकर आए हैं द वुमेन हु विन दादा साहब फाल्के सीरीज, जिसमें हम आपको उन महिला कलाकारों के बारे में बताएंगे जिन्होंने यह अवार्ड जीता है। इस सीरीज की अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे स्वर कोकिला लता मंगेशकर के बारे में। तो ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर से करें।